So, do you want to make cool looking websites like this or this or this? If yes, then this video is perfect for you because in this video I'll be talking about front-end development. Hey guys, this is Shubhamoy and in this video I'll be giving a complete roadmap of becoming a front-end developer. कैसे मैंने मास्टर किया फ्रंट एंड डेवलपमेंट को, मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए. आई विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन दिस वीडियो. ओके, सो हु एम आई टू टॉक अबाउट दिस थिंग एंड व्हाई शुड यू इवन लिसन टू मी? Well, I am a front-end developer. I did few internships in it too. I worked with 2 startups and I spent good amount of time in building and developing front-end of various products. So even though I am not a very highly skilled professional, but I am experienced enough to make a detailed and a great roadmap for you to become a front-end developer. So make sure you watch this video till the end क्योंकि मैं सब कुछ शेयर करने वाला हूँ. मैं कैसे स्टार्ट किया था, तुम्हें कैसे स्टार्ट करना चाहिए, the timeline that you should follow to become a really good, in fact really great front-end developer. अपने मिस्टेक्स के बारे में भी बताऊंगा. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. सो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होता है: HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. ये तो बेसिक है, ये सबको पता होता है लाइक क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए. इसमें से सिर्फ जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज स्टिल मेनी पीपल थिंक कि HTML एंड CSS आर ऑल्सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कीप इन माइंड दैट HTML एंड CSS आर नॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. HTML यूज होता है वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए. वेब पेज के अंदर क्या कंटेंट रहेगा, वेब पेज का स्ट्रक्चर कैसा होगा, दिस इज व्हाट HTML इज यूज्ड फॉर. CSS इज यूज्ड टू डिजाइन द एंटायर वेब पेज. लाइक ये कॉलम कहाँ रहेगा, ये स्क्वायर का क्या कलर होगा, लाइक एंटायर वेब पेज का जो डिज़ाइन होता है दैट इज बीइंग डन बाय CSS. सिर्फ जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है through which like you create animations and like you create the entire logic behind the web page. तुम एक पर्टिकुलर चीज़ में क्लिक किए तो तुम्हें क्या शो होगा, you click something and that starts animating, you click something happens in the back end that you don't even see in the front end. So that is what JavaScript is used for. So let's now know about the learning curve. So how are you going to learn all this? Basically let's start from the beginning. HTML सीखने के लिए you will hardly need 5 days and if you have basic knowledge about HTML then तुम तो 2 दिन में भी सीख जाओगे. So now that you know how to create a basic structure of a web page and the content that can be put through HTML inside the web page, you are good to go. 5 दिन लगेगा मैक्सिमम पूरा HTML सीखने के लिए एंड अगर HTML आता है तुम्हें तो 2 दिन चाहिए एक प्रॉपर ब्रशअप के लिए, ठीक है. नाउ CSS सीखने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इन द बिगिनिंग इट्स अ बिट कन्फ्यूजिंग एंड द बेस्ट थिंग टू डू हियर इज बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना है, ठीक है. द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग इज बाय डूइंग. वन मिस्टेक दैट आई डिड बैक इन माई टाइम वॉज आई केप्ट ऑन लर्निंग CSS. सारा दिन बैठ के CSS कर रहा हूँ बट द थिंग इज CSS हैज़ नो एंड. लाइक लिटरली CSS का कोई एंड नहीं है. CSS से बहुत कुछ बनाया जा सकता है एंड उसका कोई एंड नहीं है. एंड अगर तुम्हें बेसिक CSS आ जाए तो CSS में बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना है क्योंकि तुम आगे जाके भी जितना भी कुछ बनाओगे, जितना भी प्रोजेक्ट्स बनाओगे, जितना भी कुछ सीखोगे ऑन द वे तुम CSS भी सीखते रहोगे. तुम एक नया प्रोजेक्ट बना रहे हो, यू विल लर्न समथिंग न्यू अबाउट CSS. तुम एक दूसरा प्रोजेक्ट बना रहे हो, यू विल बी लर्निंग समथिंग अबाउट CSS. तो इन बिगिनिंग यू शुड फोकस ऑन कि बेसिक CSS कैसे काम करता है. नॉर्मल लाइक HTML के अंदर एक जो डिवीजन होता है उसको कैसे सेंटर में लाना होता है. तुम्हें अगर एक कॉलम में बहुत सारा डिविजन्स दे दिए तो उसको स्ट्रक्चर वाइज कैसे बैक टू बैक स्टैक करना है. तो CSS के थ्रू से थोड़ा जो भी बेसिक डिजाइन होता है यू विल डेफिनेटली बी फॉलोइंग अ कोर्स एंड आई विल ऑल्सो गिव सम गुड रिसोर्सेज एंड कोर्सेज लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. यू कैन चेक दैट आउट. आई वुड सजेस्ट यू टू फॉलो अ पर्टिकुलर कोर्स क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वे में सीखने में थोड़ा आसान ही होता है. तो बात है CSS का, तो CSS में ज़्यादा टाइम नहीं देने का. सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा बट वंस यू नो द बेसिक्स ऑफ CSS उसमें बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करने का नहीं है एंड बिल्कुल भी रट्टा तो बिल्कुल भी नहीं मारने का है क्योंकि तुम जो भी कुछ करोगे तुम CSS सीखते जाओगे. CSS का 2 कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्लेक्सबॉक्स एंड ग्रिड. सीख लो फ्लेक्सबॉक्स कैसे यूज़ करता है, सीख लो ग्रिड कैसे यूज़ करते हैं एंड यू आर गुड टू गो विथ CSS. आगे जाके जितना भी कुछ काम करोगे CSS यू विल बी यूजिंग CSS एंड तब भी तुम CSS के बारे में सीखोगे. तो सिर्फ सारा दिन बैठ के CSS कर रहे हो 30 दिन हो गया, 1 महीने हो गया, ये करने का कोई मतलब नहीं बनता इसका. CSS के साथ अच्छे से फैमिलियर होने के लिए, CSS को अगर अच्छे से करना है तो इसके लिए यू विल हार्डली नीड अबाउट 20 to 30 डेज. 1 महीना आई गेस CSS के लिए काफ़ी है. CSS के लिए 1 महीना तुम्हें देना चाहिए क्योंकि अगर तुम बिल्कुल बिगिनर हो, अगर तुम्हें आता है तो ऑल गुड बट अगर तुम बिल्कुल बिगिनर हो तो 1 महीने CSS को देना चाहिए. यू शुड लर्न स्लोली बट जो सीख रहे हो वो अच्छे से सीखो. दैट्स व्हाट आई वांट टू से, ठीक है. तो टाइम लगेगा थोड़ा, घबराना नहीं है. CSS इन द बिगिनिंग इज बिट कन्फ्यूजिंग. मेरे टाइम में भी मैं तो लाइक सारा दिन CSS ही करता रहता था.
बट दैट वाज अ मिस्टेक क्योंकि CSS हैज नो एंड, यू डोंट हैव टू डू दिस। 1 महीना टाइम लो, फ्लेक्सबॉक्स सीखो, ग्रिड सीखो, CSS कैसे अप्लाई करना होता है, बेसिक्स कलर कैसे चेंज करना होता है, डिवीजन को सेंटर कैसे करना होता है, अलाइनमेंट वगैरह ये सब CSS में सीख जा, फिर यू कैन स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट। अब आते हैं एक्चुअल कोडिंग वाला पार्ट में, विच इज जावास्क्रिप्ट। इफ यू आर अ कंप्लीटली बिगिनर इन प्रोग्रामिंग, अगर तुम कभी भी पहले प्रोग्रामिंग नहीं किए हो या फिर कोडिंग का फील्ड में बिल्कुल नया हो, यू विल नीड समथिंग अराउंड 3 to 3.5 months to get familiar with JavaScript, because you will not only be learning JavaScript, you will be learning about how programming works, how memory is allocated, how heap and stack memories and all this work. So पहले you will be learning about basics of programming, फिर you will be learn JavaScript as a language, ठीक है। If you are a complete beginner, then you will need around 3.5 months to learn JavaScript, and if that's not the case, अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग बेसिक प्रोग्रामिंग आता है तो 1.5 से 2 महीना will be enough for you to learn JavaScript. So now that we know how much time should we give to each and every one of the things that is required to get started with front-end development, let's talk about building projects. क्योंकि प्रोजेक्ट्स एक ऐसा चीज़ होता है जो तुम्हें अपना स्किल्स अप्लाई करने में हेल्प करता है, एंड इट लेट्स यू नो योर सेल्फ बेटर, इट लेट्स यू अंडरस्टैंड कि तुम क्या क्या सीखे हो, एंड वो प्रैक्टिकली अप्लाई करके एक अच्छा आउटकम बनाने में हेल्प करता है। सो प्रोजेक्ट्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग, ओके। क्योंकि स्किल्स तभी मैटर करता है जब उस स्किल्स को यूज़ करके तुम कुछ बनाए हो। पीपल नो यू थ्रू योर वर्क, सो इवन दो यू नो HTML, इवन दो यू नो JavaScript, इवन दो यू नो CSS, इवन दो यू नो हंड्रेड्स ऑफ फ्रेमवर्क, अगर तुम्हारे पास अच्छा अपना प्रोजेक्ट्स नहीं है, अगर तुम वो सारे स्किल्स को यूज़ करके कुछ ऐसा प्रोजेक्ट्स नहीं बनाए हो, तो वो स्किल्स का कोई वैल्यू नहीं है। सो प्रोजेक्ट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू आर गोइंग टू बिल्ड यूजिंग योर स्किल्स। सो व्हेन यू विल बी डन विद HTML एंड CSS, तुम्हें सिर्फ HTML एंड CSS यूज़ करके 3-4 प्रोजेक्ट्स बनाना है, एंड 3-4 प्रोजेक्ट्स बना के यू विल हैव द आइडिया कि नॉर्मल HTML CSS कैसे काम करता है, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली वॉच सम यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, यू कैन रीड ब्लॉग्स अबाउट इट। मैं अच्छा HTML CSS का कुछ प्रोजेक्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, यू कैन गो चेक दैट आउट, यू कैन लर्न HTML CSS एंड देन यू कैन डेफिनेटली बिल्ड दोज प्रोजेक्ट्स। तो वंस यू आर डन विथ 3 to 4 प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग विथ ओनली HTML एंड CSS, देन तुम HTML CSS का फाउंडेशन पूरा स्ट्रॉन्ग कर लिया अपना, ठीक है। नाउ कम्स द जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट। तुम HTML CSS सीख लिए, तुम HTML CSS से प्रोजेक्ट्स भी बना लिए 3-4, एंड उसके बाद तुम जावास्क्रिप्ट भी सीख लिए। So now it's time for you to build projects only using JavaScript. When you start building projects with JavaScript, एक particular term के बारे में तुम बहुत सुनोगे, that is vanilla JavaScript. Now vanilla JavaScript क्या होता है? vanilla JavaScript का मतलब होता है only JavaScript, pure JavaScript. JavaScript का बहुत सारा फ्रेमवर्क आता है, जैसे React.js, AngularJS, Node.js। तो JavaScript का बहुत सारा फ्रेमवर्क आता है जो यूज़ करके वी कैन लाइक बिल्ड वेरियस एप्लीकेशंस, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, डेफिनेटली बात करूंगा, बट इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। सो वंस यू लर्न JavaScript, तुम्हें 3-4 और प्रोजेक्ट्स बनाना है ओनली यूजिंग JavaScript, एंड इसका एक कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं DOM मैनिपुलेशन, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन। तुम अपने स्क्रीन में जो भी कुछ देख रहे हो, जो वेब पेज तुम बना रहे हो, उसमें तुम JavaScript यूज़ करके जो भी कुछ चेंज करोगे वो मैनिपुलेटेड वे में चेंज होगा, ठीक है। तो इसका एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो तुम्हें सीखना पड़ेगा। व्हेन यू विल बी लर्निंग JavaScript, you will be learning document object manipulation along with JavaScript. No matter what course you take, no matter from where you are learning, DOM manipulation is a part of JavaScript, so you will get to learn about it too. Project that you will be building with vanilla JavaScript will also include DOM manipulation. तो उसमें तुम्हें बहुत अच्छा होना पड़ेगा, बहुत अच्छा इन द सेंस तुम्हें फाउंडेशन अच्छा रखना पड़ेगा खुद का, क्योंकि आगे जाके तुम जितना भी कुछ करोगे, it is based on the things that you learned all throughout. Now when you will be building projects, you should be thinking dynamically. Like कुछ ऐसा आ गया जो तुम नहीं पढ़े हो। ऐसा बहुत बार हो सकता है कि लाइक तुम जो कोर्स फॉलो कर रहे थे, तुम्हें जो नहीं सिखाया गया, बट तुम जो प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर रहे हो वो एक नया कॉन्सेप्ट आ गया। सो यू नीड टू डायनामिकली थिंक, लाइक वेन एवर यू विल बी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, यू विल बी लर्निंग अबाउट हेल लॉट ऑफ थिंग्स जो तुम अपने कोर्स में नहीं सीखे थे, ओके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचने का कि ये तो मैं सीखा नहीं हूँ कोर्स में, तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एवरीथिंग इन द कोर्स दैट यू टेक अप। व्हेन यू बिल्ड अ प्रोजेक्ट, यू गेट टू लर्न थिंग्स इन रियल वे ओनली ड्यूरिंग दैट टाइम। तुम जब प्रोजेक्ट्स बनाते हो तभी तुम जो सीखते हो वो तुम्हें हमेशा दिमाग में रह जाता है। तुम अपने कोर्स के टाइम क्या सीखो, यू विल नेवर एवर रिमेंबर इट। तुम अपने कॉलेज में जो सीखते हो, यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर इट, बट तुम अपने कॉलेज में जो प्रोजेक्ट्स बनाते हो उसके थ्रू से तुम अपने स्किल्स को रिलेवेंट रखते हो, राइट। कीप दिस इन माइंड व्हेनेवर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स, whenever you come across something new, try reading documentation, try searching about it in Google. Only by that you will realize कि ये एक नया चीज़ है, ये तुम अपने कोर्स में नहीं सीखे थे, बट ये प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है। So this is definitely going to make you a better developer. So अब तुम JavaScript सीख लिए, HTML सीख लिए, CSS सीख लिए, एंड अच्छा प्रोजेक्ट्स भी बना लिए। योर concepts are pretty clear, फाउंडेशन अच्छा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। It's time for you to learn a framework. याद है few minutes back I was talking about framework, and that's exactly what I'm gonna talk about now. So framework क्या होता है? Frameworks make your life easy.
इट हेल्प्स यू टू बिल्ड स्टब्स इन अ एफिशिएंट वे। जावास्क्रिप्ट का बहुत सारा फ्रेमवर्क आता है, एंगुलर जेएस एक आता है, रिएक्ट जेएस एक आता है। ये दोनों फ्रेमवर्क सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एंड इनमें से भी ज़्यादा पॉपुलर है रिएक्ट जेएस। तो रिएक्ट जेएस यूज़ करके तुम अपना फ्रंट एंड एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो इन अ वेरी 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 एफिशिएंट वे। व्हेन यू बिल्ड प्रोजेक्ट्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट, तुम्हें सब कुछ लाइक जावास्क्रिप्ट में पूरा एकदम एंड 0 to 1 सब कुछ एकदम कोड करना पड़ रहा है कि तुमको ये चीज़ इधर से यहाँ पे लाने के लिए ये लिखो, इतना लाइन्स ऑफ कोड करो। रिएक्ट में उतना नहीं करना पड़ता है क्योंकि रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट वाला जो पार्ट है वो रिएक्ट बैकएंड में खुद संभाल लेता है, तुम्हें सिर्फ लॉजिकली अपना कोड लिखना है। तो इफ़ आई टॉक अबाउट रिएक्ट कंप्लीटली इन दिस वीडियो, तो ये रोड मैप वाला वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा। बस यही दिमाग में रखो कि फ्रेमवर्क एक ऐसा चीज़ होता है जो तुम्हें आसानी से चीज़ें बिल्ड करने में हेल्प करता है। रिएक्ट इज दी मोस्ट पॉपुलर फ्रेमवर्क क्योंकि इसका कम्युनिटी बहुत 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 बड़ा है एंड फेसबुक क्रिएटेड दिस रिएक्ट फ्रेमवर्क, रिएक्ट जेएस फ्रेमवर्क स्पेसिफिकली। आई विल रिकमेंड यू टू लर्न रिएक्ट जेएस। इट्स गोइंग टू take around 1.5 months for you to learn React JS properly, given that you learn JavaScript properly, you learn HTML and CSS properly. React में HTML का कोई काम नहीं है, ठीक है, HTML होता है पर का कोई काम नहीं है तुम्हें, ठीक है। When you will be learning React or when you will be using React, the only thing that you will be using is JavaScript, ठीक है, and CSS भी use करना पड़ेगा for the design part. So yeah, 1.5 months will be good for you to learn React JS and boom, you are a front-end developer now, my friend. HTML सीख लिया, CSS सीख लिया, JavaScript सीख लिए, अच्छा प्रोजेक्ट्स बना लिए, उसके बाद फ्रेमवर्क भी सीख लिए, रिएक्ट जेएस या फिर एंगुलर जेएस। आई विल रिकमेंड यू टू लर्न रिएक्ट जेएस क्योंकि इसका कम्युनिटी बहुत बड़ा है। व्हेनेवर यू गेट स्टक, व्हेनेवर यू गेट सम एरर्स, अगर इंटरनेट में सर्च करोगे तो द पॉसिबिलिटीज आर हाई कि रिएक्ट वाला कम्युनिटी से ज़्यादा जल्दी एंड ज़्यादा क्विकली रिस्पॉन्स मिल जाए, ठीक है। दैट्स अबाउट इट। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, उसका एक फ्रेमवर्क, 4 चीज़ ठीक से सीख लिए, प्रोजेक्ट्स बना लिए, फिर रिएक्ट का भी प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ेगा डेफिनेटली। HTML, CSS सीख लिए, उस प्रोजेक्ट्स बनाया, जावास्क्रिप्ट सीख लिए, जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट्स बनाया, ठीक है। एंड जावास्क्रिप्ट का जब प्रोजेक्ट बनाओगे ऐसा नहीं कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज़ करोगे, जावास्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए तुमको HTML, CSS भी रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों एक साथ मिला के प्रोजेक्ट्स बनाने का नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम जब जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें HTML, CSS रहेगा ही रहेगा, ठीक है। सो ये तीनों कर लिए, उसके बाद रिएक्ट सीख लिए। अब तुम रिएक्ट का भी 3 या 4 या फिर 5 जितना भी प्रोजेक्ट तुम्हें मन करे, you can definitely build it. I will say कि the more projects that you build, the more confident you become and you become a better developer overall. And the entire timeline that I talked about, it's around 5 to 6 months. अगर तुम बहुत अच्छे से consistently कर रहे हो तो 5 महीने के अंदर you will be a pro front end developer. That's my guarantee. मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मैं एक pro front end developer हूँ। मुझे इतना तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मुझे तुम कुछ भी दे दो फ्रंट एंड में मैं करके दे दूंगा और जल्दी करके दे दूंगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई वांट यू टू बिकम एज वेल। अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो ठीक से सीखो, स्लोली सीखो पर अच्छे से सीखो। सो 5 months तो लगने ही वाला है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो अगर इफ़ यू बिकम अ फ्रंट एंड डेवलपर देन बैक एंड सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड फुल स्टैक सीखने में तो उतना टाइम लगेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हें अपना खुद का पेस पता चल जाएगा, हाउ यू ग्रैस्प थिंग्स ये भी तुम्हें पता चल जाएगा। यू विल नो योर सेल्फ बेटर। तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हें कहाँ से कैसा चीज़ पढ़ना है, कहाँ से कौन सा चीज़ पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम तक पढ़ना है। लाइक यू नो द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू इज टू टेक द फर्स्ट स्टेप, एंड वंस यू टेक द फर्स्ट स्टेप यू कीप ऑन स्टेपिंग। सो दिस इज एक्जैक्टली that's going to happen to you if you are starting out your development journey and you are starting out with front end development. बहुत ज्ञान भी दे दिया, I know, along with the roadmap. So in the end हड़बड़ी करने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, स्लोली सीख रहे हो तो ठीक से सीखो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल पुट द लिंक फॉर सम ऑफ द बेस्ट कोर्सेज, द कोर्सेज दैट आई टुक। यूट्यूब का भी कुछ अच्छा चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, तो वो फॉलो कर लेना, वो चेक कर लेना एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कर लो अपना फ्रंट एंड डेवलपमेंट का जर्नी स्टार्ट। एंड मैं अपना लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, ट्विटर का भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेक श्योर यू फॉलो मी इन वट एवर प्लेटफॉर्म यू वांट टू, इट्स योर विश। इफ यू फील दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर you, if you feel this video can be helpful for your friends or anyone who want to learn front end development, then do share this video with them. Like this video, subscribe to my channel, and this was all for this video guys. Thanks for watching till the end. This is me, Shubhamoy, signing off.